चलती हुई लड़की का वीडियो बना सकते हो कि वो नीचे आ रहा है, तो आप जरा उसकी वीडियो दिखाओ ना, जब छिड़क के ना आपके सामने। किसी ने उस टाइम हाथ रोक लिया था क्या आपका वीडियो बनाने से पहले? अपनी बहन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बनता है। वो तो उसने पढ़ाया है निक्की की बहन ने। अच्छा। हाँ, तुम ऐसे बोलना, बच्चे को क्या मतलब, बच्चा कहाँ, बच्चा नीचे है जी उस टाइम पे। सीसीटीवी में जो सीसीटीवी फुटेज है वो मेरे यहाँ से दी गई है और मैं उस दिन बिजनौर था। मैंने रात में सीसीटीवी चेक किया, नेक्स्ट डे मैंने सबको शेयर किया कि बिना सबूत के, बिना कारण के किसी को ये घोषित कर दिया जाएगा कि हत्यारा है। वो ऊपर से जलती हुई आ रही, नीचे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कौन करता है ऐसा आज के टाइम पे? कोई अननोन भी नहीं करता ये काम। सीबीआई जांच कराइए, सब जांच कराइए, तब किसी निर्दोष को अगर बिना कारण अगर किसी को सजा मिलती है ना, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। निक्की पायला का केस जिस तरीके से इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, तमाम तरीके की कवायदें निकल कर आ रही हैं। कोई ये कह रहा है कि विपिन सही है, निक्की गलत है। कोई ये कह रहा है कि अब निक्की की तमाम ऐसी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। अब थर्ड एंगल भी आ गया है, उनकी भाभी मीनाक्षी भी आ गई हैं और उन्होंने तमाम तरीके का आरोप निक्की के परिवार पर लगा दिया है। ये पूरा आखिर जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले अभी हम मौजूद हैं विपिन के घर पर। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये विपिन का घर है और यहाँ पर उनके घर पर ताला लगा हुआ है। इस समय कोई नहीं है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि निक्की को जब से ये पूरी घटना हुई है, उसके सास ससुर और निक्की के जेठ सब लोग अभी जेल में बंद है और उनके पति का, निक्की के पति का जिस तरीके से यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया, उनके पैर में गोली लगी है और वो भी जेल में अभी 14 दिन की कस्टडी में। लेकिन अभी हम विपिन के घर के बगल में मौजूद हैं, वहाँ पर प्रधान जी का घर है, वहाँ पर जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि विपिन ने ये सारा इंसिडेंट किया है, क्योंकि तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही है कि विपिन की इसमें कोई गलती नहीं है, वो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जान लेते हैं यहाँ के मौजूदा लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश प्रधान। अच्छा सर, ये जो जिस तरीके से पूरा केस हुआ है निक्की और विपिन का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या विपिन ने निक्की को ही जलाया है या फिर किस तरीके की ये घटना है, आप कुछ बताइए। देखो, मैं तो यहाँ गांव में नहीं था, लेकिन घटना की मुझे पता लगी थी जी। तो पीछे बताया गया कि विपिन ने ही इस घटना को अंजाम दिया। हाँ। लेकिन ऐसा है नहीं। जिस समय घटना घटी है, हाँ। वो तीसरे फ्लोर पर घटना घटी है। हाँ। और वो विपिन उसी समय सड़क पे नीचे है, मकान के सामने गाड़ी धो रहा है। अच्छा। हाँ, उसका बेटा भी साथ में है। तो ये पूरा मामला तो दहेज का आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले निक्की की पिटाई होती है, फिर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसको जला दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। दहेज का कोई मामला नहीं है। हाँ। हमें कुछ पता लगा अभी, जो मीनाक्षी लड़की है, अच्छा, निक्की की भाभी, निक्की की भाभी, वो रूपबास में उसी घर में शादी हुई उसकी। अच्छा। और उनके आपस में विचार जो एक दूसरे के विपरीत हो गए और वो ले जाना नहीं चाहते थे। उसमें झगड़ा भी हुआ, 307 भी लगी है, वो जेल भी गए हैं। जो निक्की का भाई है, उसने गोली भी चलाई है। अच्छा। और उसके फैसले को जब पंचायत हुई है, तो पंचायत में 35 लाख का फैसला हुआ है। अच्छा। और उसमें सतवीर का माध्यम था। सर, वो तो एक अलग एंगल है, लेकिन अभी हम विपिन के बारे में, क्योंकि हम विपिन के घर पे मौजूद हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि निक्की और विपिन के झगड़े पहले भी होते थे? कोई पता नहीं, कोई हमें सूचना नहीं है। हमारे परिवार का भी मैटर है, गांव का भी मैटर है। अगर पारिवारिक झगड़ा ज्यादा हो जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी ने तो पता लगे। हमारे संज्ञान में कोई बात नहीं आई। अच्छा, विपिन कैसा लड़का था? सही है, बढ़िया, अपने खक मारे बढ़िया। विपिन, अभी कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले किसी लड़की के साथ पकड़ा गया, उसके जो चाल चलन, उसके जो तौर तरीके थे वो ठीक नहीं थे। हमारे संज्ञान में कोई बात नहीं आई। अच्छा। ये आरोप प्रत्यारोप जड़े जा रहे हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो पूरा केस है, कहा यह जा रहा है कि हम रिलेशन में है, हम तो, हमको पता ना, उस टाइम हमने है नहीं यहाँ पे। तो हम तो दूर से हैं, रिश्तेदार हैं। अभी ये जानना चाहेंगे कि विपिन कैसा लड़का था, क्योंकि विपिन बढ़िया, तो हमारे रिश्तेदार है, हमारा तो अच्छा बताएंगे, दोनों ही पार्टी अच्छी है। विपिन भी अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत थोड़ी। विपिन अच्छा लड़का था। मतलब आप रिश्तेदार हैं तो इसलिए आप अच्छा ही बोलेंगे? ना, अच्छे बोलेंगे, बिल्कुल अच्छे बोलेंगे। वही हमारे गलत सही, मतलब निक्की भी तो आपकी लड़की थी सर ना? लड़की थी, वो भी अच्छी थी। लेकिन वो आपस में जो भी उनका जो मतभेद हुआ, किस बात पे हुआ, किस बात पे नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चर्चा चली है घर में, है ना जी। तो अब छोटा बच्चा जो है, निक्की का लड़का, विपिन का लड़का, वो तो बयान दे रहा है। वो तो पढ़ाया उसने। किसने पढ़ाया है? उसकी मम्मी ने पढ़ाया है।
क्यों पढ़ाया है वो ऐसा? जब मम्मी के पास रहेगा तो पढ़ाएगा ही उसको। हाँ? लेकिन लड़का हमारे तो- पास छोड़ दो, अगर लड़का ऐसे कह दे तो हाँ, वो तो उसने पढ़ाया है, निक्की की बहन ने। अच्छा। हाँ, तुम ऐसे बोलना, बच्चे को क्या मतलब, बच्चा कहाँ, बच्चा नीचे है जी उस टाइम पे, बच्चा तो नीचे है। हाँ, वो तो उसने पढ़ाया। लेकिन बच्चा साफ तौर पर ये कह रहा है कि पहले कुछ डाला। पढ़ाया है, नहीं डाला उसने, पिया है, वो थिनर पिया है उसने। अच्छा। पेट में कहाँ से डालने से पहुँच गया पेट में। हाँ, बताइए। तो ये बताइए, जैसे जो ये सारी घटना हुई है, ये कहा जा रहा है कि दहेज की मांग की जा रही थी, जबरन दहेज की मांग। हमारे इसमें तो गुजर जाति में दहेज का केस लगाया जाता है ना बाद में। अच्छा। हाँ, कोई दहेज थोड़ी 9-10 साल पीछे कोई दहेज मिलता लिया नहीं जाता, बस लगाया जाता है। लगाया जाता है। लिया नहीं था दहेज। लिया नहीं जाता दहेज, जो देता बेटे वाला वो देता है, सब कुछ लाते हैं। अच्छा। हाँ, जो खुशी से अगर दे रहा है तो ले आते हैं। तो कहा ये जा रहा है कि स्कॉर्पियो दी गई थी दहेज में और फिर ये मर्सिडीज मांगने से थोड़ी दिया है, उन्होंने दिया, बेटी वालों ने दे दिया। अच्छा, तो लिया है। अगर दे दिया तो फिर लेना भी तो गलत है ना सर? नहीं, लेना जो आदमी खुशी से दे रहा, अपनी बिटिया के लिए गाड़ी दे रहा वो, तो कोई बात नहीं, दे भैया, गिफ्ट के तौर सबके तौर पर गिफ्ट के तौर दिया जाता है। सभी लोग देते हैं, बड़े बड़े लोग देते हैं। ये तो स्कॉर्पियो तो ये करोड़ की गाड़ी देते हैं गिफ्ट में। अच्छा, हाँ मतलब जी। स्कॉर्पियो भी छोटी थी। हाँ जी। तो देखिए, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, विपिन के रिश्तेदार हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि हम विपिन के बारे में बुरा तो बोलेंगे नहीं, लेकिन और भी लोगों से जान लेंगे। सर, आप भी रिश्तेदार हैं? जी, हम अच्छा, पड़ोसी हैं? हाँ, घर के ही है, मतलब घर के ही हैं। परिवार। विपिन कैसा लड़का था? विपिन ठीक था। ठीक था। जी। वो जो एक मारपीट करने की वीडियो आई है, वो भी गलत है? वो पुरानी है, वो पुरानी है, मतलब मारा था या नहीं था? जो वीडियो में तो साफ तौर पर दिख रहा है कि विपिन ने पिटाई की। जी, वो पुरानी झगड़ा हुआ होगा कभी, ये इसमें जोड़ दिया नई वाले में। अच्छा। हाँ, लेकिन मारना भी तो गलत है ना सर, चाहे नई में जोड़ दे या पुरानी में जोड़ दे, मारना तो गलत है। वो घरों में होता रहता है अक्सर। अच्छा, मारना पीटना होता रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता ही है हर घर में। तो ये देखिए, थोड़ा बहुत चलता ही है, मारना पीटना होता ही है। ये बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है आजकल सोसाइटी में। और भी यहाँ पर लोग बैठे हैं। सर, बस ये जानना चाहेंगे, विपिन कैसा लड़का था? कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि वो किसी लड़की के साथ पकड़ा गया था। वो पुरानी वीडियो है, देखो इसमें तो हम बात है, थोड़ी सी क्या कहेंगे, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते ना, कौन आदमी कैसा है। अच्छा, पुरानी वीडियो है वो? पुरानी वीडियो, आप उनको ऐड करके आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा तो कुछ अभी ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये विपिन के द्वारा किया गया है या फिर लड़की ने खुद किया है? ये तो खुद किया है लड़की ने अपने आप में। लड़का तो बाहर ही नीचे ही था, दुकान पे था वो तो। विपिन तो नीचे ही था, बच्चे भी नीचे ही थे। जो वीडियो डाल के जिसमें देख रहे हैं हम लोग, वो तो नीचे ही हैं। तो निक्की कैसी लड़की थी? कभी किसी के साथ बदतमीजी करना या कभी ऐसा कुछ किया था? बाकी ऐसा इतना जानकारी नहीं है, देखो मैं नहीं कह सकता इस बारे में। अच्छा, अभी घर के कोई सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं है? चारों जेल में हैं। अच्छा, कौन कौन? मतलब उनका भाई, दोनों भाई, पिताजी और माता जी जेल में है वो। अच्छा, जेल में। हाँ, उनके जो ससुर और जेठ थे, उनका बिहेवियर कैसा था? नो आइडिया, मैं वैसे ही कह दूँ आपसे। आइडिया नहीं है। हाँ, बाकी ठीक है अपनी जगह। आज की डेट में हर कोई आदमी ठीक ही है। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे घर में कलेश हो या कोई भी अन्य भी, कोई नहीं चाहेगा इस चीज़ को। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर भी जान लेते हैं। सर, आप यहीं से विपिन के दोस्त हैं? विपिन कैसे लड़के थे? आप क्या कुछ बता सकते हो ये घटना के बारे में थोड़ा सा? मैम, थोड़ा बहुत घूमने फिरने वाले सब होते हैं, ठीक है, बट अगर आप उस चीज़ को साइड रख के आप सोचे ना, अगर एक बंदे की गलती की वजह से, चाहे वो उसने लड़ाई झगड़ा किया हो, आप उस पर उसका मर्डर का ब्लेम लगा रहे हैं, तो वो तो कोई वे नहीं है ना सही। तो सर, ये जो वीडियो आई है, पहले मानने देखी है आपने, फुटेज देखी है, बच्चा विपिन नीचे है, बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, तो आप किस बिहार पे कह सकते हैं कि बच्चे का बयान आप मायने रख रहे हैं आगे? बच्चा तो नीचे खेल रहा था, वो सीसीटीवी में दिख भी रहा है। सर, एक ही बयान पर कायम है, वो बार-बार ही बताइए, छोटे से बच्चे को सिखाना कितना इजी, आप बताइए। जो आप छोटे बच्चे को बोलोगे वो बोलेगा। एक माँ के लिए अपने बच्चे को सिखाना बहुत इजी वे है, बहुत इजी, कि जो आप उसे समझाएंगे वही बोलेगा आगे। अब आज जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, तो अब बयान क्यों नहीं आ रहा किसी का? अब क्यों मीडिया से भागा जा रहा है? अब क्यों भागा जा रहा है? आप एक कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपके सामने कोई भी एक लड़की या कोई अननोन भी जल रहा होगा ना, तो आप क्या करेंगे? बचाएंगे उसको? ये तो यहाँ तो बहन, सगी बहन की बात है, वो ऊपर से जलती हुई आ रही, नीचे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कौन करता है ऐसा आज के टाइम पे? कोई अननोन भी नहीं करता ये काम, जो काम वो कर रहे हैं। ठीक है, भाई लड़ता था, मारता पीटता, थोड़ी बहुत झगड़ा हर मियाँ बीवी में होता है, वो गलत है, मानते हैं। कम से कम जो सच है वो तो आना चाहिए सामने, झूठा एलिगेशन तो नहीं लगना चाहिए।
और बिपिन ने भी तो इसके पहले जो मारपीट की वीडियो आई है मारपीट की वीडियो आई है, लेकिन किसी ने ये पूछा कि उसको यहाँ जो चोट लगी किसने मारी उसको। यहाँ तो ये बताया बयान जो लड़कियां वहाँ मौजूद थी उस टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे जब वो लड़ाई हुई, उसमें तो ये बताया वो लड़कियां बताने की कैची विपिन के उन्होंने मारी है, लड़की ने मारी है कैची उनको। तो आप किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि वो खून सारा विपिन का है? हाँ ठीक है, उन्होंने बाल पकड़े खींचा, जब बंदे लड़ाई हो रही है तो हर कोई मारपीट करता है। हमारी जो बुआ है वो उन्हें बचा रही हैं, दोनों को छुड़वा रही हैं, लेकिन वो वीडियो क्रॉप करके आपने वीडियो आधी दिखा दी। उसके बाद की वीडियो कौन दिखाएगा जब उसने अपने बेटे को मार पीट के नीचे भेजा है? अगर वो मार रही होती तो ये काम करती? किस बिहाफ पे आपने उन पे एलिगेशन लगा दिया कि मेरी बुआ उस चीज में शामिल है? लेकिन सर जिस तरीके से दहेज की बात बार बार निकी के परिवार लगा रहे हैं, दहेज की बात आप कर रहे हैं, दहेज की बात 10 साल बाद दहेज मांगा जाएगा क्या? आप खुद सोच के देखिए ना, दहेज अगर मांगना होता, बंदा शादी के टाइम पे मांगता है, उसके बाद में मांगता है। नहीं, बहुत लोग लालची होते हैं सर, तो होते हैं, हम 10 साल बाद मांगेंगे दहेज, और वो भी ऐसों से दहेज उनसे मांगा जाता है जो उनको इनका पता था कि ये कितने पैसे वाले हैं क्या नहीं, और इनको उनका पता था कितने पैसे वाले कितने नहीं। शादी हुई थी ना, दहेज मिला था ना उस टाइम पे, पहले तो FIR में लिखवा दिया कि बिना दहेज के शादी करी है, तो मीडिया में क्यों बोल रहे हैं दहेज दिया है? वो तो कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो दिया गया, पूरा घर का साजो सामान दिया गया, जेवरात दिए गए, और फिर बुलेट दिया गया। स्कॉर्पियो दी गई, मान लिया स्कॉर्पियो की जरा आप नंबर डाल के चेक करिए ना किसके नाम पे थी गाड़ी, इंस्टॉलमेंट कितनी भरी गई कितनी नहीं भरी गई वो चेक करवाइए ना। अगर इतनी है तो डिटेल में चेक करवाना, अगर इतनी चीजें आगे लानी है ना तो प्रॉपर डिटेल में आइए कि स्कॉर्पियो किसके नाम पे थी, इंस्टॉलमेंट कौन भर रहा था, और किसने क्या किया, पूरी चीज को आगे लाइए। अब तो वो कह रहे हैं मर्सिडीज भी मांगी। मैम मर्सिडीज की बात कर रहे हो आप मर्सिडीज के बारे में बता रहे हैं कि एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज में रील बना रही है वो मर्सिडीज दाग वाले दिन भी यहाँ पे आके खड़ी हुई। किसी ने पूछा कि मर्सिडीज है किसकी? उनकी है कि उनके रिश्तेदारों की है? ऊपर से उसके भी जेड ब्लैक शीशे, पुरानी गाड़ियों के जेड ब्लैक शीशे करा के तुम घूम रहे हो। ऊपर से पुरानी गाड़ी पे आपने कभी देखा है पुरानी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है, AF लिखवा रखा है अप्लाइड फॉर। नई गाड़ी पे लिखवाएंगे आप अप्लाइड फॉर है, पुरानी गाड़ी पे लिखवाएंगे कहाँ है उसकी नंबर प्लेट? दिखाओ उसका। कौन गुंडा वाले काम कर रहा है? ठीक है, भाई ने लड़ाई झगड़ा किया, भाई 1000 गुना गलत सही, भाई के साइड कर दो, बाकी परिवार वाले तो सही हैं, उनका नाम क्यों ले रहे हो आप? गलत जो अगर आरोप लगाने भी हैं, अगर भाई ने लड़ाई झगड़ा किया है तो उस पर आरोप लगाओ ना। आप पूरे परिवार को किस बिहाफ पे लपेट रहे हो कि बुआ ने उस पर तेजाब वो जो भी ज्वलनशील पदार्थ है वो छिड़का? बुआ तो नीचे डेयरी पे गई हुई है, कहाँ से छिड़क दिया? विपिन नीचे है, किसने छिड़क दिया? बच्चे नीचे हैं जो कह रहे हैं कि पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, नीचे भेज दिया। कहाँ नीचे भेज दिया? इसकी जब आप चलती हुई लड़की का वीडियो बना सकते हो कि वो नीचे आ रहा है, तो आप जरा उसकी वीडियो दिखाओ ना जब छिड़क रहे आपके सामने। किसी ने उस टाइम हाथ रोक लिया था क्या आपका वीडियो बनाने से पहले? अगर बोलना है तो कम से कम सच्चाई बोलो ना, झूठ मत बोलो। अगर मीडिया में अगर चीजें दिखानी है दिखाओ, सच्चाई वाली दिखाओ ना, कि भाई ने मारपीट करी, झगड़े रहते थे। और किस मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते? आप बताइए, हर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। जिस तरीके से निक्की को मारा जा रहा था, शक इसी बिना पर कहीं ना कहीं आगे ज्यादा बढ़ा है। वो वीडियो कब की आपने ये पूछा उन लोगों से? कब की थी वो वीडियो? क्योंकि सॉल वगैरह है तो ठंड की लग रही थी, लेकिन ना तो उसको अगर आप सोशल मीडिया में इस तरीके से वायरल कर रहे हो कि उसको मर्ज कर रहे हो एक रिसेंट की हरकत के साथ, आप क्या समझेंगे मीडिया इस चीज को? वो तो ये समझेंगे ना पहले लड़ाई फिर जला दिया, लेकिन जब बंदा नीचे खड़ा तो जलाया किसने बताना जरा? और फिर वो लड़की ये क्यों कह रही है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, बहन तूने क्या कर लिया? अगर किसी और ने करा होता तो वो ये बोलती ना कि इसने क्या कर दिया मेरी बहन के साथ। और आप उसे बचाने की जगह वीडियो बनाए जा रहे हो, एक खेल कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, बंदा पागल हो जाता है आग लगे हुए देख के, वो सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ के उसे बचाने के लिए दौड़ता है। अगर उस टाइम पे अगर वो वीडियो बनाने की जगह उसे सही टाइम पे बुझा देती ना आग को, तो आज शायद वो जिंदा होती और खुद बयान दे रही होती अपना। अच्छा, आप बताइए निक्की कैसी लड़की थी? क्या जिस तरीके से चलिए छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर जगह सब अच्छे थे, सारी फैमिलियां अच्छी ही होती हैं। कहा यह जा रहा है कि रील बनाने को लेके, इंस्टाग्राम चलाने को लेके, पार्लर को लेके विपिन मारा पीटा करता था, लड़ाई होती थी, दोस्त रोका टोकी करते थे। एक अलग अलग चीजें होती हैं, कोई इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ही नहीं करते। और दूसरा जितनी हमारे फूफा जी ने उनको छूट दे रखी थी ना, और किसी पूरा गांव खड़ा है यहाँ पे, किसी ने अपनी बहुओं को अगर दे रखी हो छूट, आप पूछ लीजिए किसी से भी, सब बैठे हुए यहाँ पे, किसी ने भी दे रखी हो। जब इतनी मौज में रख रखा है तो किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि दुख दिया? दुख तो उसको दिया था जिसको 9 महीने के अंदर वापस उसके मायके भेज दिया था, जो शादी 9 महीने नहीं हुई और उसको मारपीट करके, और उसने बयान भी दिया अपना।
इसे दुख कहते हैं। जी, निक्की के पिताजी बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी को खर्च नहीं दिया जाता था, तभी वो पार्लर चलाना चाह रही थी। 1 लाख कमाती थी, 40,000 ससुराल वालों को देती। मैम इसके रिगार्डिंग तो किसी को भी नॉलेज नहीं है, ये तो उनका आपसी घर का मामला होगा ना, हम जानते हैं, यहाँ कोई भी नहीं जानता होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग कि उनका आपस में कैसा व्यवहार था। देखो आप कभी भी किसी घर पे विजिट करोगे आपको सब अच्छा लगेगा, कोई अपने घर के अंदर की बातें किसी के सामने शो नहीं करता। तो ये चीज़ तो किसी को भी नहीं पता कौन कमा रहा था, कौन किसको दे रहा था, दे भी रहा था नहीं दे रहा था, ये कोई भी नहीं जानता। विपिन के घर के अगल बगल के कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या मानना है और कौन गलत है कौन सही है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें 2-4 सवाल ऐसे हैं जो मैम बहुत ज़्यादा अलग ही रुख दे रहे हैं केस को। उसमें एक मेन पॉइंट है कि कंचन ने एफआईआर करते में, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, उसमें ये कहा कि मैं अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल लेके गई हूँ पड़ोसियों की मदद से। तो पड़ोसी तो ऐसे तो है नहीं, जब 10 साल शादी हो गई तो आस पड़ोस में किसी को जानते होंगे, एक का नाम बताओ, उसको हम समक्ष में खड़ा करेंगे। और जो देवेंद्र जी हैं, इनके जेठ लगते हैं, कजिन है, वो निक्की को हॉस्पिटल लेके गए हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल में पहले उन्होंने फर्स्ट एड दिया और उन्होंने बोल दिया कि आप सफदरजंग ले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो उस समय क्या फोर्टिस की सीसीटीवी देखिए, कंचन वहाँ पे गई है ना गई है, वो भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है। आप लिखित में एफआईआर में दे रहे हैं, आप कह रहे हैं विपिन यहाँ पे है, सतवीर यहाँ पे, दया यहाँ पे, रोहित यहाँ पे। रोहित की लोकेशन की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करा, वो NHAI पे है, सारा सबूत आ जाएगा। जब एक पर्सन बाहर सीसीटीवी में है, जो सीसीटीवी फुटेज है वो मेरे यहाँ से दी गई है और मैं उस दिन बिजनौर था, मैंने रात में सीसीटीवी चेक किया, नेक्स्ट डे मैंने सबको शेयर किया है। अच्छा, कि विपिन नीचे था? विपिन भी नीचे है, तीनों बच्चे नीचे हैं, जिसमें 2 रोहित के हैं, एक विपिन का है, हाथ में समरसेबल का पाइप है। फुटेज चाहिए, फुटेज दे दूंगा मैं आपको। और सबसे बड़ी सवाल हमारा यही है, जब नेशनल लेवल पे आप इस केस को उठा रहे हैं तो नेशनल लेवल के जैसी या तो आप CBI जांच कराओ या जो भी है, निष्पक्ष जांच चाहिए हमें। निष्पक्ष जांच में हमें भी ये तसल्ली रहेगी जांच निष्पक्ष हुई। और जब निष्पक्ष जांच होती है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रोहित की लोकेशन यहाँ आपको मिलेगी नहीं। विपिन और विपिन के पिताजी शॉप पे, विपिन बाहर खड़ा हुआ है, उसके पिताजी अंदर सामान दे रहे हैं, क्योंकि ग्रोसरी की शॉप है तो ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन उसे संभाल पाएगा। विपिन बाहर खड़ा हुआ है, उसके पिताजी सामान है। जिस टाइम ये शोर मचा है, देवेंद्र जी बराबर में, उनकी शॉप बराबर में ही है। सीसीटीवी में सारा क्लियरली आ रहा कि विपिन पहले ऊपर गया, उसने स्थिति देखी। कोई भी फैमिली मेंबर के साथ ऐसी घटना होती है तो सीधी सी बात, इंसान होपलेस होगा। उसने दुकान के रास्ते आते हुए बाहर देवेंद्र जी को बताया है, बाई हैंड टू हैंड 30 सेकंड्स के गैप के अंदर अपनी नई गाड़ी बलेनो है उसके पास, गाड़ी बैक की है। और जिसको कंचन कह रही है कि मैंने अपनी सिस्टर को मैं लेके गई हूँ, उसमें हमारे यहाँ सतीश शर्मा जी का लड़का है, एक अर्जुन है संजय शर्मा जी का, वो 2 हैं। उन दोनों ने। सर यहाँ पर आपको रुकना चाहूंगी कि ये जो पूरी घटना हुई है, आपको क्या लगता है विपिन सही है? विपिन, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो एलिगेशन है वो झूठ है। उसके मेन रीजन है 540 की जो शाम की फुटेज है वो मेरे सीसीटीवी से है, बराबर में किलंगर है, 510 की वहाँ पे है। सही है आपके हिसाब से? विपिन निर्दोष है। आप क्या कहना चाहेंगे? विपिन बिल्कुल सही है, क्योंकि हर घर में झगड़ा होता है। मैं भी किसी की वाइफ हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी के, मेरे पास भी बच्चे हैं, लेकिन हर घर में झगड़ा होता है तन मन। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिना सबूत के, बिना कारण के किसी को ये घोषित कर दिया जाएगा कि हत्यारा है। सबूत हैं उसके पास, सब कुछ है। मैं भी आती जाती थी, मैं भी खूब अच्छे से संपर्क में हूँ, लेकिन कभी भी उसके माता पिता इतने अच्छे, सहयोग के इतने अच्छे हैं, लेकिन उन पे भी झूठा आरोप। विपिन से जब पूछा गया कि आपको पछतावा है तो विपिन खुलकर कह रहा है कि ये कहा है वीडियो में, देखिए कि हाँ मुझे पछतावा है, बोला है। आपने देखा सबने, किसी ने वीडियो? तो पछतावा किस बात का है? कि पछतावा उसे ये है कि शायद मैं थोड़ा अपना जो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है उस झगड़े को ना करता तो शायद मेरी बीवी ये कदम ना उठाती, ये कदम नहीं उठाती। निक्की कैसी लड़की थी? निक्की देखो एक परिवार की अपनी बहू ही, लेकिन उसको भी ये देखना चाहिए। जब तेरे घर वाले ये कह रहे, उनके पास जब किसी चीज की कमी नहीं थी तो अपने घर वालों के सहयोग में चलती। क्या जरूरी है रील बनाने की? हम भी हैं, हमारे भी बेटी है, क्या जरूरत है कि पार्लर खोलने की? तुझे सब कुछ मिल रहा है ना, तुझे अलग से क्या करना? ऐसा हो सका है कि उसके बच्चों को खर्चा ना मिलता। कहीं भी आप देखो, जिस घर में परिवार वाले कह रहे हैं कि खर्चा नहीं देते थे इसलिए ये पार्लर खोल के घर चलाती थी। मैम उन्होंने तो बहुत झूठ बोला है, बहुत ज्यादा झूठ बोला है। उस झूठ पे कहाँ तक जाओगे? CBI जांच कराइए, सब जांच कराइए, तब किसी निर्दोष को अगर बिना कारण अगर किसी को सजा मिलती है ना, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। उनके कहने से आप मान लोगे? योगी पुलिस मान लेगी?
क्या तो छानबीन चल ही रही है। छानबीन अच्छे से करी जाए, देखा जाए, सब कुछ सबूत है, जब ही कुछ फैसला लिया जाए। नहीं तो हम भी कोर्ट तक जाएंगे। हम सहयोग में पूरा क्षेत्र, पूरा समाज एक होंगे। अब एक बात बताइए, एक होंगे हम उस बच्चे के लिए। और अब एक बात बताइए, उनके जब परिवार के लिए। उसकी बहन निक्की जल रही है, जीने से जलती हुई आ रही है, वो अपनी बहन को बचाने के बजाय उसकी वीडियो बना रही है, ना कि वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग रही है। और जब वो जल चुकी है, फर्श पे बैठी हुई है, उसे पूरे पार्ट्स दिख रहे हैं, तब भी अपनी उस बहन के लिए उस पे एक चद्दर नहीं बनी कि मैं अपनी बहन। सबूत अगर उन्होंने इकट्ठा किए तभी हो सकता है कि अगर बहुत सारी चीजें हैं तब जाती हैं, अगर वैसे है तो तभी तो पता चला मीडिया को। मैम, मैं जो घटना स्थल पे जो हादसा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब उसकी बहन जली है, जो पड़ोसी जो उसको बचाने के लिए पहुंचे हैं, उन्होंने उसके ऊपर चद्दर डाली है। कंचन से अपनी बहन के ऊपर चद्दर भी नहीं डाली जा रही। वो वीडियो तो बना सकती है, अपनी बहन को ढक नहीं सकती। इस हादसे की मास्टरमाइंड फुल कंचन ही है। कंचन पर ही तो देखिए, लोग यहाँ पर कंचन को बोल रहे हैं कि कंचन की वजह से ये सारी चीजें हुई है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और पुलिस ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने जो एक फेक इनकाउंटर किया है सोशल मीडिया के दबाव में या किसके दबाव में, इसकी वजह से पुलिस पे इन लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो इसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए। सीबीआई जांच करे, जिसमें दोषी हो तो उसे जरूर सजा मिले, लेकिन अगर निर्दोष हो तो उसे जबरदस्ती फांसी पे टांगा नहीं जाना चाहिए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, यही हमारा भी ओपिनियन है कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी के एक वर्जन के बेसिस पे अननेसेसरी आपने 4 लोगों को उठा लिया, एक परिवार के 4 लोग आपने उठा लिए, ठीक है। और एक जो लड़की जो मौका वारदात पे थी, ठीक है, जिसने उस लड़की को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, अपनी बहन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बनता है। तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं लिया अभी तक? तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग एंगल निकल कर आ रहे हैं। अब आपको बता दें, पूरी केस में ट्रायंगल निकल कर आ रहा है। अब जिस तरीके से विपिन के आसपास के जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका कहना आपने सुना, लेकिन एक एंगल निक्की के परिवार का भी बन रहा है और दूसरा अब निक्की की भाभी भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं। किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, पड़ताल जारी है। हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि आखिरकार निक्की के परिवार वाले क्या कहते हैं और निक्की की भाभी का क्या कुछ कहना है। चलिए जानते हैं।